हाय गाइस, वेलकम टू मोंटास पीसी चैनल। आज अपन बात करने जा रहे हैं इसके बारे में। तो जी हाँ, आपने सही देखा। आज अपन बात करने जा रहे हैं इंटेल पेंटियम G4560 के बारे में, जो कि लॉन्च हुआ था 2017 के फर्स्ट क्वार्टर में। और जब ये वाला CPU लॉन्च हुआ था तो i3 की सेल बिल्कुल ही डाउन हो गई थी। वो डाउन इसलिए हुई थी कि i3 में भी 2 कोर 4 थ्रेड ही आते थे मतलब। और जो पेंटियम है ये भी 2 कोर 4 थ्रेड ही देने लग गया था। तो i3 मिलता था 7-8 हज़ार का और इसकी रेट थी 4, 4.5, 5 हज़ार। तो लोग बाग क्यों खरीदते उसको, ये एक फन फैक्ट बताया मैंने आपको। और आज अपन इस वीडियो में देखेंगे कि G4560 2 कोर 4 थ्रेड का CPU, 3 MB कैश वाला और 3.5 GHz पे क्लॉक्ड CPU 2020 के एंड में कैसा परफॉर्म करता है, और जो बड़े बड़े AAA टाइटल्स हैं उनमें कितनी फ्रेम्स ला देगा आपको। और सारे के सारे मैं सिंथेटिक बेंचमार्क भी दिखाऊंगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये वाला वीडियो, पूरा देखना आप इसको। और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को पक्का से सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। और चलिए सबसे पहले अपन देख लेते हैं सिंथेटिक बेंचमार्क्स। और सिंथेटिक बेंचमार्क्स में मैंने पहला चूज़ किया है Cinebench R15। इसके मल्टी कोर में अपन को मिले हैं 381 पॉइंट्स, जो कि ठीक ठाक हैं। और मेन चीज़, इसके सिंगल थ्रेड में अपन को मिले 143 पॉइंट्स, जो कि ठीक ठाक आज के हिसाब से। और ये ठीक ठाक मैं तब बोल रहा हूँ जब मेरे पास FX 8300 4.2 GHz पे और क्लॉक्ड है, और वो सिंगल कोर देता है 99 या फिर 101 ऐसे कुछ देता है। तो आप देख लो कितना बेकार था FX सीरीज़। चलो FX की कहानी अपन यहाँ तक ही रखते हैं, वो मैं आपको कभी और बताऊँगा। और Cinebench R20 के मल्टी कोर में इसको मिले हैं 866 पॉइंट्स, जो कि ठीक है। और सिंगल थ्रेड जो कि मेन चीज़ है उसमें इसको मिले हैं 315 पॉइंट्स। और मैं इसको आपको वो कंपैरिजन के लिए बताता हूँ कि जो वो लेटेस्ट Ryzen है तो वो 600 के ऊपर पॉइंट्स दे रहे हैं। पता है आपको, 300 मतलब आधा परफॉर्मेंस दे रहा है सिंगल कोर इंटेल, बताओ। पर वो 7th ये जनरेशन है Kaby Lake, ये अपन को भूलना नहीं चाहिए। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि AMD देखो कितना आगे निकल के आ चुका है। इंटेल तो अब कुछ है ही नहीं उसके सामने। देखते हैं अगले साल क्या निकालता है इंटेल। अब चलिए अब देखते हैं गेमिंग बेंचमार्क्स। और पहला गेम मैंने चूज़ किया RDR2। और इसकी आप सेटिंग्स देखिए, सारी की सारी सेटिंग्स ये देखिए, आप देख सकते हैं कि मीडियम पे ही है। और मीडियम पे भी मैं आपको बता दूं कि ये गेम बहुत सुंदर दिखता है। मीडियम तो नाम का ही है, लेकिन मेरे को तो कोई शिकायत नहीं है इससे मीडियम पे भी। और फ्रेम रेट चेक कीजिए आप, मतलब कि 30 फ्रेम तो मेंटेन ही है, और 30 के नीचे तो कभी कभार ही जा रहा है मुश्किल से ही। और अगर आपके पास ये वाला CPU है G4560 और आपको यही गेम खेलना है एंटी लेवल कोई GPU के साथ, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आप आराम से खेल सकते हो। लेकिन G4560 में एक बात मान गया कि वो खुद 100% पे यूज़ हो गया था, लेकिन उसने कहीं भी मेरे 1050 Ti को बोटल नेक नहीं होने दिया। हमेशा अपर 90s के लेवल में तो था ही, अपर 90s 95 97, वो कभी कभार आ रहा था 90 पर भी, लेकिन 100% यूजेस पे ही था मेरा 1050 Ti। और ये गेम तो मेरे तरफ से पास हो गया। और नेक्स्ट गेम मैंने चूज़ किया है शैडो ऑफ द टॉम्ब राइडर। और ये गेम मैंने इसलिए चूज़ किया है कि इसको CPU GPU दोनों चाहिए। इसको GPU तो चाहिए ही चाहिए और CPU भी चाहिए इसको। और बेंचमार्क के शुरुआत के पार्ट में तो देखो आप, एकदम ठीक ठाक फ्रेम रेट दे रहा है बिना किसी बोटलनेक हुए।
और ये जंगल वाले एरिया में भी ठीक ठाक फ्रेम रेट दे रहा है। और ये विलेज वाला एरिया देखो आप, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि असली बोटलनेक की क्या होती है परिभाषा। इसमें देखो आप, जो मेरा जीपीयू है वो 70% तक यूजेज पे पहुँच चुका है, 60-70 पे चल रहा है, बताओ। इसको बोलते हैं बोटलनेकिंग। इसका मतलब ये होता है कि सीपीयू इनफ कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा है, वो जीपीयू को ये नहीं बता पा रहा है कि तेरे को अब ये रेंडर करना है। इसको बोलते हैं बोटलनेकिंग ऑफ सीपीयू साइड। तो हमेशा अपना होना चाहिए बोटलनेक जीपीयू, ना कि सीपीयू। और लेकिन मेरे को आश्चर्य तो इस बात का हुआ कि ये 1050 Ti को भी बोटलनेक कर रहा है। मेरे को इससे उम्मीदें थी कि ये नहीं करेगा बोटलनेक, लेकिन कर दिया इसने अब। ठीक है, अब अगला देखते हैं गेम। और नेक्स्ट गेम मैंने चूज़ किया मेट्रो एक्सीडस। और ये गेम भी काफ़ी डिमांडिंग है। और इस गेम में तो मुझे एकदम मिल रही थी प्लेबल फ्रेम रेट्स, लेकिन 50-60 मेंटेन हो रही थी आराम से। कभी 40 भी पहुंच रही थी, कभी 50 भी जा रही थी, कभी 60 भी। और इस गेम की मैंने एक बात नोटिस करी कि बहुत सी जगह पे इसमें बहुत ज़्यादा ही फ्रेम टाइम स्पाइक्स आ रही थी। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा G4560 यूज़ करते हुए, कि फ्रेम टाइम स्पाइक देखने को मिलेगी आपको इधर उधर। और नेक्स्ट गेम मैंने चूज़ किया डूम इटर्नल। और ये एक फास्ट पेस गेम है, तो फिर इसमें तो आपको बहुत ज़्यादा FPS की ज़रूरत होती है। और इस गेम की मैं कहूँगा कि ये गेम एकदम अच्छा है खेलने के लिए। G4560 पे बिल्कुल भी बोटलनेक नहीं करता है, और अगर करता है तो भी आपको पता नहीं चलेगा कि भाई बोटलनेक हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि ये अच्छी फ्रेम रेट मेंटेन कर रहा था। और इस गेम में पता नहीं क्यों MSI आफ्टरबर्नर काम नहीं कर रहा था। हाँ, तो मैंने NVIDIA का शैडो प्ले में एक FPS काउंटर आता है, तो वो मैंने लगा रखा कोने में, अब देखिएगा हरा सा। और इसमें मैं कहूँगा कि 50 के नीचे तो गई नहीं फ्रेम रेट, 50, 60, 70 तो मेंटेन हो रही थी। तो ये गेम तो पास है मेरी तरफ से। और वो ग्राफिक सेटिंग्स भी देखो, अपन तो हाई पे खेल रहे हैं, तो अच्छा मेंटेन कर रहा है ये गेम। और सबसे आखिर में इस CPU को तबाह करने के लिए मैंने अगला गेम चूज़ किया है Assassin's Creed Odyssey। और क्योंकि मुझे पता है कि ये वाला गेम कुछ ज़्यादा ही CPU डिमांडिंग है, क्योंकि इसमें Lenovo DRM है, तो फिर देखते हैं इसमें क्या अपन को मिलती है परफॉर्मेंस। और सेटिंग्स देखिए आप, हाई पर कर रखी है मैंने। और बेंचमार्क शुरू होते ही दिख गया होगा कि G4560 1050 Ti को बोटलनेक कर रहा है साफ साफ। ये तो बहुत ज़्यादा कहा गया था कि G4560 और 1050 Ti की जोड़ी बहुत बढ़िया है, बोटलनेक नहीं होता है। अब देखो हो रहा है आपके सामने बोटलनेक। और ये तो गेम टू गेम भी डिपेंड करता है। डूम में देखो कितनी बढ़िया परफॉर्मेंस मिल रही थी, और इसमें तो एकदम ही हथियार ही डाल दिए G4560 ने। और बोटलनेकिंग की हद देख रहे हो आप, 60-70 पे चल रही है अपनी GPU की यूजेस। और अगर अपना ये ग्राफिक कार्ड 100% यूज़ होता तो अपन को देखने को मिलती है 50 फ्रेम आराम से एवरेज, और मिनिमम दिखाई देती 30। अब लेकिन अब ये बोटलनेक हो रहा, तो अब क्या कर सकते हैं, अपन काम चलाते हैं इससे ही। तो ये होते हैं अपने सारे के सारे टेस्ट कंप्लीट। अब आपको दिख गया होगा कि ये G4560 जो मॉडर्न टाइटल्स है उसमें ये कैसा परफॉर्म कर रहा है। और मेरा कंक्लूजन ये है कि अगर आपके पास ये वाला CPU है तो आप इससे काम चला सकते हैं। 1-2 साल और काम चल जाएगा आपका इससे, लेकिन आप ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करिएगा इससे, क्योंकि अब इसकी आखिरी सांसें ही चल रही है। और अगर आपको कोई ओल्ड हार्डवेयर की कोई जानकारी लेनी है, ऐसे ही कोई देखना है आपको टेस्टिंग, तो वो भी मैं डाल दूंगा। आप बताइएगा मुझे कमेंट्स उन पार्ट्स के नाम। तो मैं अरेंज करके कहीं ना कहीं से लाऊंगा आपके लिए वीडियो। ऑल एंड ऑल मैं कंक्लूजन पे आता हूँ कि 2020 के एंड में 2 कोर 4 थ्रेड का
CPU इंटेल का 2017 में लॉन्च हुआ हुआ पेंटियम G45 60 आपको काम चला देगा। मतलब थोड़ा बहुत आपको गेमिंग करनी है तो वो करा देगा, ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना आप इससे। और मैंने देखा कितनी ज़्यादा स्पाइक्स आ रही थी फ्रेम टाइम की गेम्स में, इतनी ज़्यादा स्पाइक्स तो मेरा FX 8300 भी नहीं देता है। मतलब कि सिंगल कोर के साथ साथ आपके पास खूब सारे कोर्स भी होने चाहिए गेमिंग के लिए। फ़िलहाल 2 कोर 4 थ्रेड से काम चलने वाला नहीं है, कम से कम तो 4 कोर होने ही चाहिए। 4 कोर तो 4 कोर तो मिनिमम है 4 कोर। हाँ, तो अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।